हेलो एंड वेलकम टू सक्सीड आईएएस। आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले देयर आर टू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। फर्स्ट, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल करंट अफेयर्स बैच है वो स्टार्ट होगा 15 जून से, एंड जो टेस्ट सीरीज है अपकमिंग मेंस के लिए वो स्टार्ट होगा आपका 25 जून से। बाकी इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे लेना है एंड कब से एडमिशन स्टार्ट होगा ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियोज़ में। बाकी आज स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो। फर्स्ट आर्टिकल है आज आपका ऑनसेट ऑफ मानसून के ऊपर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार मानसून मई 27 को अराइव हो सकता है केरला में, दैट इज 4 डे बिफोर द नॉर्मल अराइवल। नॉर्मल अराइवल है जून 1 एंड मानसून इस बार 27 को आने के चांसेस है। अब ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके प्रेडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आईएमडी प्रेडिक्ट जो करता है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने फॉलो किया होगा करंट अफेयर्स को तो लास्ट ईयर आईएमडी का प्रेडिक्शन काफ़ी रॉन्ग प्रूव हुआ था। ओवरऑल फाइनल हम देखें तो लास्ट ईयर नॉर्मल मानसून ही हुआ था एंड आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था कि मानसून इस साल नॉर्मल होगा। बट जो मंथ वाइज डेटा था दैट इज जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, उस डेटा को अगर हम देखें तो आईएमडी का प्रेडिक्शन काफ़ी रॉन्ग हुआ था एंड लास्ट ईयर आईएमडी के प्रेडिक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। तो इसलिए हम लोग के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो प्रेडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। सेकंड, जो ओवरऑल मानसून का टॉपिक है ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। तो ऑनसेट ऑफ मानसून हो गया, या आपका बर्स्ट ऑफ मानसून, सिमिलरली ब्रेक इन मानसून एंड ऑफसेट ऑफ मानसून, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन मानसून, सिमिलरली इम्पैक्ट ऑफ ला नीना ऑन मानसून, ये इतने सब हेडिंग्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यूपीएससी ने पहले ही एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडियन मानसून। इसमें आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी रोल आ जाएगा। एंड 2021 मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून ऐसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ओवरऑल यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। मानसून को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम लोग क्या करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त ये 3 मंथ मानसून का जितना भी न्यूज़ आएगा उसको एक साथ एनालाइज करेंगे, और करंट अफेयर्स बैच में सितंबर के पहले दैट इज मेंस के पहले कंप्लीटली हम लोग मानसून को करेंगे। मानसून का मैकेनिज्म जो बेसिक्स ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप पढ़ते हो, फिर करंट इवेंट्स में जो फैक्ट्स होंगे वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, केस स्टडी है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे बैच में देख लेंगे। यहाँ पे एल नीनो के ऊपर ये डायग्राम है, ये इसको आप लोग रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हंगर विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। अब जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक स्टडी कंडक्ट किया है कि बाय 2030 क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हंगर रिस्क पे। एंड यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख सकते हो कि जो फूड प्रोडक्शन है इट कैन डिक्लाइन बाय 16%, एंड ये डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन की वजह से अराउंड 23% इंक्रीज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू हंगर रिस्क। मतलब 23% ज़्यादा लोग हंगर रिस्क के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि 23% इंक्रीज हो सकता है इन हंगर रिस्क एंड 16% डिक्लाइन हो सकता है इन फूड प्रोडक्शन। अब इसको हम लोग को ज्योग्राफी ऑप्शनल में यूज़ करना है, तो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यूक्रेन एंड रशिया के वॉर की वजह से फूड क्राइसिस सिचुएशन अराइज हो गया है इन वेस्ट अफ्रीका, एंड ये फूड क्राइसिस सिचुएशन की वजह से फूड क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें न्यूज़ में चल रहे हैं। तो एक तो हंगर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके कोई क्वेश्चन आया विद रिस्पेक्ट टू हंगर, और इन जनरल क्वेश्चन आया कि हाउ क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे आप ये फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो इस टॉपिक को आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो अगर क्वेश्चन लिमिट्स टू ग्रोथ के ऊपर आया तो। लिमिट्स टू ग्रोथ आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट थियरी है इन ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1। ये जो पेपर पब्लिश हुआ था इन 1972, एंड यहीं से एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस जितने भी आपके ग्लोबल बॉडीज़ बने हैं वो इस एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बाद से ही बनना स्टार्ट हुआ है। तो लिमिट्स टू ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी है, उसमें एज एन एग्जाम्पल आप इस फैक्ट को लिख सकते हो, क्योंकि उसमें भी डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लाइमेट, इन सब चीज़ों के इंटर रिलेशनशिप पे वहाँ पे बात हो रही है। बाकी अगर आप कुछ और फैक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीट प्रोडक्शन का क्या होगा नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, वो डेटा यहाँ पे दिया है। एंड यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि ग्लोबली 70 मिलियन एक्स्ट्रा लोग हंगर रिस्क के अंदर आ जाएंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स नंबर ऑफ पीपल वेर अंडर हंगर रिस्क बाय 2030, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से दिस विल बी एक्स प्लस 70 मिलियन। तो 70 मिलियन क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा पीपल हंगर रिस्क के अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे न्यूज़ में है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क न्यूज़ में है क्योंकि जो 1 हॉर्न राइनोस हैं उनके ऊपर यहाँ पे पोइचिंग के केसेस दिखे हैं। एंड ये फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि राइनो इज़ अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरांग नेशनल पार्क का लोकेशन, इसको आप अपने मैप में ऐड कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये जितने भी मैप लोकेशंस हैं लास्ट 1.5 ईयर के, इन सारे लोकेशंस को हम लोग करंट अफेयर्स बैच में भी डिटेल में देखेंगे विद डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सारे नोट्स देने वाला हूँ ताकि मेंस में आपको ये डायरेक्टली हेल्प कर सके।
नेक्स्ट आर्टिकल आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मंथली और क्वार्टरली डेटा है। इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे ऐड किया है बस इसका इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर दैट इज 2021 मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया, क्रिटिकली एक्सेस द स्टेटस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू कॉम्पैक्ट द इशू। तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ ट्रेड बैलेंस के लिए आपके पास इनफ फैक्ट्स होना चाहिए ट्रेड बैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग मेंस के पहले इसको भी डिटेल में देखेंगे कि उस टाइम पे जो फाइनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा है, फिर जो सेक्टर वाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ऑयल, गैस, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ये सारे डेटा हम लोग वहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।